हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 10th की क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब कहलाएगा? जब हमारे आंसर्स निकलेंगे तब हमारे कंसिस्टेंट कौन से कैसे बनते हैं? जब हमारे यूनिक सॉल्यूशन हो और जब हमारे कोइंसिडेंट्स जो है लाइंस हो, तब इन केस में हमारा कंसिस्टेंट बनता है। अगर हमारी तीन इसमें b1 b2 c1 c2 मैच नहीं करते हैं, उस केस में क्या बनता है? पैरेलल लाइन बनती है। पैरेलल लाइंस में कभी सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर b1 और c1 मैच नहीं करते हैं तब हमारा इनकंसिस्टेंट, बाकी हर केस में कंसिस्टेंट। चलिए आप करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट है, इसमें हमारी इक्वेशंस दी गई। इक्वेशन फर्स्ट इज 3x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 5। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड इज 2x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 7। ये हमारा है सेकंड इक्वेशन है। इसमें हमारे जो इक्वेशन फर्स्ट से a1 b1 c1 निकलेगा, इक्वेशन सेकंड से हमारी a2 b2 और c2 निकलेगा। ऐसे हमारा a1 क्या है? 3 है। b1 क्या है? हमारा पॉजिटिव है 2 प्लस का 2, कोमा c हमारा क्या है? 5। ऐसे हमारा a2 क्या है? 2, b2 क्या है हमारा? माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का 3, कोमा c2 क्या है हमारे पास में? c2 क्या है हमारे पास में? 7। अब हमें इसमें डालना है a1 a2 b1 b2 c1 c2। इसके इसमें डालना है a2 a1 की जगह a1, a2 की जगह पे a2, ऐसे 2/3 माइनस का 3 आई, ऐसे ही c1 c2 और 5/7। अब हम यहाँ पे देखिए 3/2 और 2/3 ये बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहे। यहाँ पे हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? a1 b1 ये दोनों मैच नहीं करें। इस केस में बनता है हमारा क्या बनता है? यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है ओनली वन वैल्यू किसकी? x और y की सिर्फ एक बार वैल्यूज निकलेंगी। इसका मतलब वैल्यू तो निकल रही है बट एक बार नहीं, बट वैल्यू निकल रही है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। आंसर क्या आएगा? कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 8। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड इज 4x माइनस का 6y इज इक्वल्स टू 9। a1 क्या है? a1 है 2, b1 है 3 माइनस का 3, b1 इज माइनस का 3 एंड c1 इज 8। a1 b1 c1, a2 क्या है हमारे पास में? 4, b2 क्या है हमारे पास में? माइनस का 6 एंड c2 क्या है हमारे पास में? 9। a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वेशन से निकल गए। इक्वेशन फर्स्ट से हमारे a1 b1 और c1 निकल जाएंगे और इक्वेशन सेकंड से वही चीज़ें निकलेंगी a2 b2 c2। अब इसे हम इसमें डालेंगे a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। ये ध्यान रखना ये जो डिवाइड की लाइन है वो तीनों की सेम होनी चाहिए। a1 हमारे पास में क्या है? 2/4, b1 b2 है माइनस का 3 माइनस का 6 एंड दिस इज 8/9। अब यहाँ पर जो है ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4। ये कटेंगे नहीं, तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे। 1/2 1/2 8/9। इसका मतलब ये दोनों मैच कर रहे हैं, a1 a2 मैच कर रहे हैं बट b1 और c1 मैच नहीं कर रहे हैं। इस केस में क्या बनता है? नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल जब b और c1 जब हमारे जब हमारे b1 और c1 जब ये वाला केस मैच नहीं करता है तब बनता है नो सॉल्यूशन। इसका मतलब है पैरेलल लाइंस बनती है। क्या बनती है? पैरेलल लाइंस बनती है। और जब पैरेलल लाइंस बनेगी तो हमारा नो सॉल्यूशन है। इसका मतलब है आंसर इज इनकंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। थर्ड इज इक्वेशन फर्स्ट है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड इज 9x माइनस का 10y इज इक्वल्स टू 14। ये हमारी इक्वेशन
सेकेंड है। A1 क्या है हमारे यहाँ पर, A1 है 3/2, B1 है 5/3 एंड C1 है 7। x का कोफिशिएंट A1, y का कोफिशिएंट B1 और जो कांस्टेंट है नंबर जो है वो है हमारा C1। ठीक है। A2 क्या है 9, B2 क्या है माइनस का 10 एंड C2 क्या है 14। अब हम इसे किस में डालेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 क्या है हमारा 3/2 और ये ध्यान रखना ये जो डिवाइड जो हकीकत में जो डिवाइड है उसको हम बड़ा करके लिखेंगे ताकि हमें समझ रहे कि ये हमारा बीच वाले डिवाइड वाली लाइन है। और A2 क्या है, ये हमारा A1 है और A2 है हमारा 9। अब देखो ये भी हमारे फ्रैक्शन में है तो इसको भी हम ऐसे ही रेशियो में पुट करेंगे, फ्रैक्शन में डाल देंगे। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर। अगर हमारा इस तरीके से है तो फिर हम इसको ऐसे बना, जब हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर है और डेनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम लेट कर लेंगे 1, अपनी मर्जी से हम रख सकते हैं 1। इक्वल B1 क्या है हमारा, B1 है 5/3। जैसे इसमें था बीच वाला डिवाइड बड़ा करेंगे, बाकी ये फ्रैक्शन वाला नंबर जो उसको ऐसे एज इट इज रख देंगे। B2 है हमारा माइनस का 10। अब यहाँ पे न्यूमरेटर है, ये डेनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर अभी इसका डेनोमिनेटर नहीं तो हम लेट कर लेंगे 1 इज इक्वल्स टू C1 C2 इज 7/14। अब देखो इसे सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका, जो बीच वाली डिवाइड वाली लाइन है उसके पास वाले नंबर को एक साथ रखेंगे मल्टीप्लाई में और साइड वालों को एक साथ रखेंगे, इन दोनों को एक साथ रखेंगे, इन दोनों को एक साथ रखेंगे। तो ये कैसे आएगा, ऊपर 3 है तो 3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ, 3/2। पहले 3/2 लिख लेंगे मल्टीप्लाई, ये जो 1 है ये अपोजिट हो जाए, उल्टा हो जाएगा 1/9 इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाई बाय 1/- का 10 इक्वल टू 7/14। 3 1 3, 3 3 9, 5 1 5, 5 2 10। आंसर इज 1 × 1 1, 2 3 6 इज इक्वल्स टू 1 1 1, 3 2 6। बट यहाँ पे किसका माइनस का, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर होता है माइनस, इज इक्वल्स टू 7 1 7, 7 2 14, 1/2। यहाँ पर हमारा जो A1 A2 है ये दोनों मैच नहीं करे क्योंकि ये यहाँ पे प्लस का ये माइनस का, ये दोनों वो था नॉट इक्वल। इस केस में क्या बनता है, यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब है कंसिस्टेंट। आंसर निकल गया कंसिस्टेंट। क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ है 5x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 11। इक्वेशन फर्स्ट है एंड इक्वेशन सेकेंड इज माइनस का 10x प्लस का 6y इज इक्वल्स टू माइनस का 22। ये इक्वेशन सेकेंड है। A1 क्या है 5 है, B1 क्या है माइनस का 3 है, C1 क्या है 11 है। A2 माइनस का 10, B2 6 एंड C2 इज माइनस का 22। क्या है माइनस का 22, -3 5/8। ठीक है। A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1 क्या है 5/10 माइनस का 10, ये है माइनस का 3 और 6। C1 C2 11/- का 22। 5 2 10, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। तीनों इक्वल है, जब तीनों ही हमारे A1 B1 और C1 ये सारे ही मैच कर जाएं मतलब कोइंसिडेंट। इस केस में बनता है हमारा आंसर कंसिस्टेंट। इसका मतलब है मैनी सॉल्यूशन। जब हमारे तीनों केस मैच करेंगे तब बनता है मैनी सॉल्यूशन, और मैनी सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूशन तो निकल ही रहा है, सॉल्यूशन निकलेगा तो आंसर क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ क्या है 4/3x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 8। इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकेंड इज 2x प्लस का 3y इज इक्वल्स टू 12। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड। A1 क्या है हमारे यहाँ पे A1 है हमारा 4/3 कोमा। B1 क्या है
प्लस का 2, C1 क्या है 8, A2 क्या है हमारे पास में 2, B2 क्या है 3 एंड C2 इज़ 12। अब इसे हम डाल देंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 में। A1 क्या है 4/3 डिवाइड, अब ये बड़ा वाला डिवाइड 4/3 हमारा पूरा का पूरा क्या A1 है, A2 क्या हमारा 2। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो इसको भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर हम लेट कर लेंगे 1, डिनोमिनेटर लेट कर लिया 1। ऐसे B1 क्या है हमारे पास में 2 और B2 क्या है 3, C1 क्या है 8 12। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो बड़ा वाला डिवाइड है जो बीच वाला डिवाइड है उसके पास वाले एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, साइड वाले एक दूसरे के साथ। तो आंसर था हमारा नंबर क्या है 4/3 मल्टीप्लाई बाय ये उल्टा हो जाएगा 2/1 क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 2/3 इज इक्वल्स टू 8/12। 2 2 ज़ा 4 देन 2 1 ज़ा 2 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल्स टू 2/3। 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12। 4 से दोनों नंबर कट गए तो आंसर आ गया ये। जब तीनों केस हमारे बराबर हो रहे हैं तो इसमें वही सेम आंसर मैनी सॉल्यूशन। जो हमारे ये A1 B1 और C1 तीनों मैच करेंगे तब क्या कहलाएंगे, तीनों इक्वल इक्वल इक्वल, तब इस केस में होगा मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रही है कोइंसिडेंट इसमें हमारा बनता है कंसिस्टेंट।